हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। तो आज की वीडियो शुरू करने से पहले सभी भाई लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज की टॉपिक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस आपको ऑनलाइन करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप भी कर सकते हैं घर बैठे बहुत अच्छे तरीके से और इजी प्रोसेस से। तो चलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए, पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपने ब्राउज़र पे चले आइए और ब्राउज़र पे आने के बाद आपको जो मैंने लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में उसको पेस्ट कर लेना है यहाँ पर। और पेस्ट कर लेने के बाद यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन वेरियस एग्जामिनेशन उस पर क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद क्लिक हेयर फॉर पार्ट 1 उस पर क्लिक करना है आपको। आप उस पर क्लिक कर लेते हैं तो इधर इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं बहुत सारे, उसको आप ध्यानपूर्वक पढ़ लें। और पढ़ लेने के बाद स्क्रॉल डाउन करके आपको नीचे चले आना है जहाँ पे यस और नो का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको सिंपली यस का बटन क्लिक करना है और यस के बटन क्लिक करने के बाद आपको नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा। यूपीएससी सिविल सर्विसेज का फॉर्म खुल जाएगा। यहाँ पे आपको अपने डिटेल्स फिलअप करने हैं। तो सबसे ऊपर में दिया हुआ है नेम, तो आपको सिंपली यहाँ पर अपना नेम फिलअप करना है। और उसके बाद नीचे जेंडर है, तो आप अपना जेंडर जो भी है सिलेक्ट कर लें। चलिए सिलेक्ट करते हैं मेल। उसके बाद नीचे डेट ऑफ बर्थ है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लें। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेने के बाद नीचे फादर नेम दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। उस पर आप अपने फादर नेम डालें। फादर नेम डालने के बाद नीचे मदर नेम डालना है। और मदर नेम डालने के बाद नीचे आप मैरिड हैं कि अनमैरिड हैं वो डालना है आपको। उसके बाद उसमें अगर फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो डाल सकते हैं यस वरना नो, हमारा अदरवाइज नो कर सकते हैं। तो चलिए नो पे रखते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। उसके बाद कम्युनिटी सेलेक्ट करना है। आप जिस भी कम्युनिटी से हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं ओबीसी से हूँ। उसके बाद ओबीसी से हैं तो आप क्रीमी लेयर से है या नहीं उसको बताना है। मैं नहीं हूँ या हूँ नहीं हूँ, तो नन क्रीमी लेयर का जो सर्टिफिकेट नंबर है उसको यहाँ पे कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर पे भरना है। तो आप अपना कम्युनिटी सर्टिफिकेट नंबर भर लें, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर। उसके बाद नीचे आना है आपको और आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं या नहीं बिलोंग करते इसको बताना। तो आप माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो यस पे क्लिक कर दें, मैं तो करता हूँ। और उसके बाद आप कौन से माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, तो मैं मुस्लिम हूँ तो मुस्लिम सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऊपर कुछ छूट गया है कि कम्युनिटी सर्टिफिकेट इस अथॉरिटी डिजिग्नेशन, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट बना है वो किस लेवल का है उसको सेलेक्ट करना है। तो मेरा सी यो लेवल का है, मतलब सर्कल ऑफिसर लेवल का है, तो उसको लिख देना है। उसके बाद नीचे किस डेट को इशू हुआ है आपका कास्ट सर्टिफिकेट उसको भर लेना है। तो आपको सिंपली सर्टिफिकेट में दिया होता है डेट ऑफ इशू, उसको इसमें भर लेना है आपको। और पूरे तरीके से भरने के बाद आपको नीचे चले आना है एजुकेशन क्वालिफिकेशन जहाँ पे दी हुई है। तो आपको यहाँ पे अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन को भरना है कि आप ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं या ग्रेजुएशन अपीयर्ड में चल रहा है, तो आप भर सकते हैं। तो मैं अपीयर्ड में है तो इसको अपीयर्ड पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद आपके किस विषय से ग्रेजुएशन कर रहे हैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी विषय से कर रहे हैं उसको सेलेक्ट कर लें, बहुत सारी ऑप्शन दी हुई है यहाँ पर। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद नीचे एड्रेस दिया हुआ है, यहाँ एड्रेस भरना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन प्रेफरेंस भर लें, सिविल सर्विसेज है उसको पर ऊपर क्लिक करें, यहाँ पे ओके कर लें। ओके कर लें उसके बाद आपको नीचे एड्रेस भरना पड़ेगा। यहाँ देखिए एड्रेस लाइन 1 लाइन 2, आपको यहाँ पे अपना एड्रेस भर लेना है। तो चलिए भरने के बाद आपको फिर नीचे स्टेट सेलेक्ट करना है, तो आप जिस भी स्टेट से हैं वहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेने के बाद आप एरिया पिन कोड भरें, जो भी आपका एरिया पिन कोड होगा। उसके बाद आपको फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर स्किप कर देना है और अपना मोबाइल नंबर भर लें। और मोबाइल नंबर भर लेने के बाद दोस्तों ईमेल आईडी भरना है। ईमेल आईडी ध्यान रहे कि ईमेल आईडी भरना है, बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चलिए एक बार और ईमेल आईडी मांग रहा है, ईमेल आईडी पुष्टि करें, कंफर्मेशन ईमेल। तो एक बार और वही ईमेल आईडी यहाँ पर डाल लें। और ऊपर से नीचे एक बार फॉर्म देख लें। याद रखें दोस्तों कि यूपीएससी का फॉर्म है, यहाँ कोई सा भी गड़बड़ी नहीं करें। तो एक बार फिर से ऊपर नीचे चेक कर लें ध्यानपूर्वक। और ईमेल आईडी नीचे भर चुका है। आप अल्टरनेट ईमेल आईडी दे सकते हैं, वरना कंटिन्यू पे क्लिक करें। कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे एज रिलैक्सेशन की बात चल रही है। तो मैं नो क्लिक करूँगा। आपकी उम्र ज़्यादा है तो आप नोटिफिकेशन में पढ़ के फिर कंटिन्यू पे आगे बढ़ सकते हैं। उसके बाद नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पे आपको कोई एक आईडी प्रूफ देना है। तो मैं आधार कार्ड देता हूँ, यहाँ बहुत सारी आईडी प्रूफ लगी हुई है, आप जो मर्जी दे सकते हैं। मैं आधार कार्ड देता हूँ। उसके बाद नीचे आप जो भी आईडी प्रूफ देंगे उस पर आईडी प्रूफ नंबर डालना पड़ेगा। जैसे मेरा आधार नंबर डालना है, आधार कार्ड दिया है तो 2 बार आधार नंबर डालने के बाद आप नीचे आएंगे, जहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर्स ऑफ अटैम्प्ट, कितनी बार आपने अटैम्प्ट की है। और अगर पहली बार है तो आप 0 डालें। तो आप अगर पहली बार है तो यहाँ पे 0 डाल के आगे बढ़ सकते हैं। और उसके बाद आपको नीचे आना है और सेलेक्ट करना है कि आप सेंटर कहाँ चूज़ करते हैं। तो अपने लोकेशन के नियर बाई कहीं भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैंने रांची सेलेक्ट किया है, मेरा आसान पड़ेगा यहीं पर। उसके बाद आपको यहाँ पे मीडियम सेलेक्ट करना है कि आप किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं पेपर। तो मैं हिंदी सेलेक्ट करता हूँ, आप हिंदी इंग्लिश जो भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शनल चूज़ करना है। आप अपना ऑप्शनल चूज़ कर सकते हैं। मैं सबको प्रेफरेंस करूँगा कि जो ग्रेजुएशन में है सब्जेक्ट उसी को चूज़ करें, अदरवाइज आप लोगों की मर्जी। चलिए इसमें पूरी डिटेल दी हुई है, आप जो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं पॉलिटिकल साइंस से हूँ तो इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद आपको नीचे सेलेक्ट करना है कि आप ऑप्शनल किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो हिंदी। उसके बाद नीचे देखिए, फिर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद आपको येस या नो, येस नो पे क्लिक करना है। उसके बाद नीचे सेलेक्ट लैंग्वेज आ रहा होगा, आप उस पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना है। और इतना सब करने के बाद आप कंटिन्यू, उसके बाद क्लिक करें। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपका फॉर्म प्रीव्यू दिख रहा है। आप एक बार फिर से पूरा अच्छे तरीके से देख लें और देख ले ध्यान पूर्वक कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो गई हमसे। अभी भी है मौका कि आप सुधार सकते हैं। तो आप अगर ध्यानपूर्वक इसको देख लिए तो नीचे अपडेट सुधार का ऑप्शन है, आपको गलती है तो सुधार कर लें, वरना आप कैप्चा डाल के यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मैंने देख लिया मेरी कोई गलती नहीं नज़र आ रही है, तो मैं आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे पार्ट 1 में आपको ओके करना है। तो ओके करते ही आपका पार्ट 1 रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपका रजिस्ट्रेशन आईडी आ जाएगा। और इसको आप प्रिंट कर सकते हैं स्लिप को, तो आप इसको प्रिंट कर लें, बेहतर रहेगा। मैंने अपने मोबाइल में एक पीडीएफ में ही सेव कर लिया है, इसको आप सेव कर लें, आगे चल के इसमें काम आएगा। तो चलिए सेव कर लेने के बाद आपको यहाँ पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन करना है।
तो सबसे पहले आप अपना आईडी को कॉपी कर लें, काहे कि पार्ट 2 में वहाँ पे मांगेगा। तो उसके बाद आपको पार्ट 2 का रजिस्ट्रेशन करना है। फिर से आपको बैक आ जाना है और क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 पे क्लिक करना है। और उस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन आईडी जो आपको मिला है पार्ट 1 में, उसको यहाँ पे डाल लेना है आपको। और रजिस्ट्रेशन आईडी डाल लेने के बाद नीचे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है, उसको यहाँ पे सेलेक्ट करके यहाँ पे डाल देना है। और चलिए, डाल लेने के बाद नीचे फिर आपको कैप्चा डालना है, जो कैप्चा डाल लें अपना। और कैप्चा डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करना है। और जब सबमिट कर देते हैं तो आपको देख सकते हैं कि नया इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ पर आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे आपको पेमेंट कर सकते हैं आप जिस भी माध्यम से करना चाहते हैं, थ्रू एसबीआई ब्रांच, एटीएम कार्ड, नेट बैंकिंग। तो चलिए, यहाँ पे पेमेंट कर लेते हैं। सबसे पहले आप जिस भी थ्रू से आपको पॉसिबल हो कर सकते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं पेमेंट कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको आगे प्रोसेस करके दिखाता हूँ। तो मैं ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग, चलिए मेरा सक्सेस हो गया। देखिए यहाँ सक्सेस का ऑप्शन भी आ गया लिखा हुआ, ट्रांजैक्शन आईडी सब मैंने पेमेंट कर दिया है। अब पेमेंट करने के बाद कंटिन्यू नीचे दिया है, उधर जाके आप कंटिन्यू पे क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं, जहाँ पे फ़ोटो और साइन अपलोड करने हैं आपको। तो चलिए, नीचे देख सकते हैं कि इसमें ये कंटिन्यू लिखा होगा। तो आपको सबसे पहले नीचे आना है। देखिए इसके स्क्रीन रिकॉर्डर की वजह से कंटिन्यू का बटन नहीं दिख रहा है। आपको नीचे आना है, देखिए कंटिन्यू दिया हुआ है, उस पर ही आपको क्लिक करना है। चलिए, तो मैं क्लिक कर लेता हूँ। और क्लिक कर लेने के बाद यहाँ जो ऑप्शन खुल गया कि जहाँ पर आपको फ़ोटो अपलोड करने हैं और साइन अपलोड करने हैं, और आपने जो आधार प्रूफ दिए हैं उसको अपलोड करने हैं, आईडी प्रूफ। तो चलिए, उसको भी सब फ़ोटो डाल लेने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। और कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं मेरा फ़ोटो आईडी सब डला चुका है। कोई एरर आ गया, चलिए फिर से डाल लेता हूँ। चलिए, अब सक्सेसफुली इसमें सेव हो चुका है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। इस पर फ़ोटो बहुत ध्यानपूर्वक से डालना पड़ता है, इसकी लेंथ वाइथ पूरा बताने के बाद। उसके बाद आपको यहाँ अपना आधार नंबर डालना है, अपना आधार नंबर डाल लें। और आधार नंबर डाल लेने के बाद एक आखिरी बार आपको यहाँ अपना सेंटर चूज़ कर लेना है। अब जो भी सेंटर रखना चाहते हैं। और उसके बाद आपको डिक्लेरेशन पढ़ के आई एग्री पे क्लिक कर लेना है। और आई एग्री पे क्लिक करने के बाद आपका फॉर्म पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। और यहाँ पर जाके आप अपना प्रिंट डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। देखिए मेरा प्रिंट है। तो थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।